जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भगवान के मन नारद जी हैं और नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, केवल पूजा पाठ, मंदिर जाना, माला जपना ही भक्ति नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अनेकों लोग वर्षों पूजा करने के बाद भी शांति नहीं पाते। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य भगवान में पूर्ण प्रेम में डूब जाए। जित बिठरावे तित ही बैठूं और जोई पहिनावे सोई मैं पहनूं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। सच्ची भक्ति है। आज आपको हम एक ऐसा रहस्य सूक्त बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन और साधना की दिशा को बदल सकता है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद द्वारा ये रचा गया भक्ति का महान शास्त्र है। 84 सूत्र हैं उसमें। भक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सच्चा भक्त कैसा होता है। नारद जी कहते हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। ये केवल कर्म कांड नहीं, हृदय की एक अवस्था है। सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, अहंकार छोड़ देता है, सरल हो जाता है। करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हर परिस्थिति में भगवान को ही याद करता है। संसार में रहते हुए भी भीतर से भगवान में स्थित रहता है। एक अद्भुत सूत्र है, तल्लक्षणानि वाचन्ते नाना मत भेदात। भक्ति के लक्षण अनेक संतों ने अलग अलग बताए हैं, पर सार एक ही है, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घन श्याम का। सूखी बगियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। गुरु को ढूंढो, कोई सद्गुरु मिल जाए तो समर्पित भाव से मन की तरंग को त्याग करके समर्पित हो जाना और गुरु के प्रत्येक वाणी को ब्रह्म सूत्र मान लेना, यही प्रेम। गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं। लेकिन आजकल के लोग भगवान से प्रेम कम करते हैं, सौदेबाजी अधिक करते हैं। हे भगवान, ये दे दो, वह दे दो। लेकिन सच्ची भक्ति मांगती कुछ नहीं है, समर्पित हो जाती है। अगर जीवन में कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, नाम जपने पर भी मिल रहा है, तो इसका अर्थ है अभी आपकी साधना कच्ची है, अभी और तपाया जा रहा है। तन को कष्ट मिलना अर्थात तप होना। मिट्टी के घड़े को तपाने के लिए बार बार
मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, ऐसे ही तन को तपा करके सच्ची भक्ति प्राप्त किया जाता है। धैर्य, तितिक्षा आदि। भगवान में भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। नास्तेव तस्मात् सुख तरम उपायः, अर्थात भक्ति से सरल कोई उपाय ही नहीं है। न कठिन तपस्या, न जंगल जाने की आवश्यकता। मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो गृहस्थ भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु सभी ने भक्ति को सर्वोच्च बताया है। नारद जी भी कहते हैं भक्ति क्यों नहीं टिकती, क्या कारण है? कई इसमें मुख्य कारण अहंकार, दूसरा कारण विषयों की आसक्ति, तीसरा कारण बुरा संग, चौथा कारण दिखावटी धर्म। लोग दिखावटी के लिए पूजा पाठ करते हैं। एक सूत्र है, दुस्संगा सर्वथैव त्याज्यः, बुरे संग का त्याग अवश्य करें। लेकिन आजकल सोशल मीडिया, नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध, ये सब कारण है मन को भक्ति से दूर कर रहे हैं। सत्संग, नाम जप और संतों का स्मरण आवश्यक है। भगवान को पाने के लिए बड़े कर्मकांड की नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जब मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है तो भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा है। और निर्मल मन कहाँ से आता है? कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जानकी जी की कृपा से निर्मल मति मिलेगी, और जब निर्मल मति मिल जाएगी तभी भगवान अपनाएंगे। इसलिए राम राम न जपिए, सीताराम सीताराम जपिए। सीता नाम जपने पर निर्मल भक्ति मिलेगी, मति मिलेगी, तभी पूर्ण भक्ति मिल पाएगी। भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। तो आपको यदि ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें। क्या लिखें कमेंट में? भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का साधन है, मार्ग है। ये कमेंट्स में जरूर लिखना। जय सिया राम।